जीवन की पूर्णता किसमें है? जीवन का आधार क्या है? हम जब धन कमा रहे होते हैं उस समय उसके बाद भी कुछ चाहिए होता है हमें। हमें जब किसी से प्रेम मिल रहा होता है तो उसके बाद भी कुछ चाहिए होता है हमें। तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि जब हमें कुछ और चाहिए है, मतलब वो चीज़ पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमको उससे ऊपर अभी कुछ चाहिए, उसके बाद भी कुछ चाहिए। तो चाहिए क्या है? वास्तव में चाह बहुत बड़ी है। आज की आवश्यकता, कल की आवश्यकता, फिर आने वाली और ढेर सारी आवश्यकताएं, निरंतर आवश्यकताएं जो बढ़ती रहेंगी, चाह हमारी बढ़ती रहेगी। तो वास्तव में इच्छाओं से मुक्त होना होगा, जिसको मुक्ति कहते हैं ना। मुक्ति क्या है? जब हमारी इच्छा कुछ भी नहीं पाने की हो। अब कुछ भी नहीं पाने की इच्छा में ईश्वर शामिल नहीं है। ईश्वर पाना हम चाहें, ईश्वर को हम पाना चाहेंगे, ईश्वर को पाना चाहिए, और ईश्वर की प्राप्ति हमारी मुक्ति का साधन है, मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर की प्राप्ति हमको हो जाती है जब, तो हमारा स्वार्थ नष्ट हो जाता है, किसी से लोभ नष्ट हो जाता है, किसी से कुछ भी पाने की, किसी को देकर खुश करने की, किसी से कुछ लेकर खुश होने की प्रक्रिया नष्ट हो जाती है। कुल मिलाकर वहाँ व्यावसायिकता नष्ट हो जाती है। वहाँ पर सिर्फ परमात्मा के दर्शन का आनंद, परमात्मा की प्रार्थना का आनंद, परमात्मा की सेवा का आनंद, और सब में परमात्मा ही परमात्मा दिखे, ये आनंद भी जो है, ये वास्तव में आधार समझ में आता है। क्योंकि हमने जैसे कहा अभी आपसे, हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में हमारे अनुभवी जनों ने बताया है कि आप अभी और क्या चाहिए? तो बोले अभी बच्चे चाहिए। फिर बोले बच्चे चाहिए, तो फिर बोले बच्चों के बाद में फिर इनका विवाह हो, नाती पोते हों, नौकरी लगे। तो ऐसी कुछ चाहत भी है। यदि हमको बड़ी चाह रखनी है, हमको स्वप्न भी देखने हैं, तो बड़े स्वप्न देखने हैं। हम लोग छोटे छोटे सपनों में उलझ जाएंगे, हम लोग बड़े सपने देखें। हम ये सपना देख सकते हैं कि परमात्मा हमारे संकल्प पूरे कर रहा है, परमात्मा हमको शक्ति प्रदान कर रहा है, हम परमात्मा की कृपा से कुछ पा रहे हैं, हम परमात्मा की कृपा से जो है कुछ बांट रहे हैं। परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी, बैठ जाएगी। दूसरा, एक मन में बार बार हमारी भी बात आती है, क्योंकि हम भी एक सहज सरल एक मानव हैं, तो हम ये बात आपसे क्यों बता रहे हैं? ऐसा लगता है यदि मुझे कोई अनुभव प्राप्त हुआ है, यदि मेरे पास में कुछ छोटा बहुत अनुभव है थोड़ा सा, तो मुझे मेरे अपने लोगों, जो मेरे साथ में जो अपने लोग हैं, अपने कौन, जो जीवन में कुछ सचमुच पाना चाहते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य पवित्र है, ऐसे लोगों तक अपने अनुभव पहुँचे। जब हम लुट जाते हैं तो हम दूसरों को सलाह देते हैं ना, वहाँ मत जाना, लुटना नहीं है। जब हमको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हम लोग को सलाह देते हैं, वहाँ चले जाना, वहाँ अच्छी चीज़ मिलेगी। तो बस यही है, यदि मुझे मेरे जीवन में कुछ थोड़ा सा अनुभव मिला है, तो मैं आप लोगों तक, जो भी सुन रहे हों, बाध्यता किसी की नहीं है, कोई ना सुने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुन रहा है, कहीं कोई बहुत प्रसन्नता नहीं है। लेकिन यही लगता है, यदि ईश्वर ने हमको, आपको इस संसार में भेजा है, तो हम उस परमात्मा के सच्चे दूत हैं, सच्चे सेवक हैं। और आज निश्चित रूप से हम धर्म के प्रचार प्रसार में, पवित्रता के प्रचार प्रसार में आज स्वयं को समर्पित करें, हमारा जीवन कृतार्थ करें, परमात्मा को प्राप्त करने के संकल्प लें। और परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, परमात्मा जैसे कार्य करते चलना। जो परमात्मा कर रहे हैं, जो हमको पता चला है कि परमात्मा ने क्या क्या किया है, वही कार्य हमको करने हैं, तभी हम परमात्मा की सच्ची संतानें बन पाएंगे। जय हिंद, जय माँ भद्रकाली, धरती माता की जय, आप पवित्र आत्माओं की जय हो। जय। कौसल्या दशरथ के नंदन राम ललाट
पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण। राम सिया का हो अभिनंदन, अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में। राम सिया